अस्सलामुअलैकुम। औरत की कमाई और घर की जिम्मेदारी, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आजकल लगभग हर घर में किसी न किसी तरह से सामने आते ही हैं। तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है और एक परिवार के लिए क्या फाइनेंशियल फ्रेमवर्क देता है। तो सबसे बुनियादी सवाल, इस्लाम में एक महिला की कमाई का आखिर हुक्म क्या है? इसको लेकर ना बहुत सारी गलतफहमियां हैं। आइए आज इस पूरे मसले को एकदम साफ साफ समझते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात को एकदम शुरुआत से पकड़ते हैं। क्या एक औरत को कमाने का हक है भी या नहीं, और अगर है तो वो किस तरह का है? देखिए, इस मामले में इस्लाम बिल्कुल साफ है। कमाने का जो हक मर्दों को दिया गया है, ठीक वही हक औरतों को भी दिया गया है। जैसे मर्द अपनी ज़रूरतों के लिए कमा सकते हैं, वैसे ही औरतें भी कमा सकती हैं। इसमें कोई भी फर्क नहीं रखा गया है। और ऐसा भी नहीं है कि ये हक किसी एक दो चीज़ों तक ही हैं। मतलब एक औरत चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी से कमाए, अपना कोई बिजनेस करे या फिर कोई जॉब करे। जरिया कोई भी हो सकता है। जो बुनियादी हक है कमाने का, वो अपनी जगह मजबूती से कायम है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि कमाने का हक है। अब आता है अगला और शायद सबसे जरूरी सवाल, जो पैसा एक औरत कमाती है, उस पर असल में हक किसका होता है? और इसका जवाब एकदम दो टूक है, बिना किसी अगर मगर के। एक औरत अपनी मेहनत से जो कुछ भी कमाती है, वो पैसा पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ उसी का है। ये उसका अपना एक मुकम्मल हक है। और इस हक का सीधा सा मतलब है पैसों के मामले में पूरी आज़ादी। वो अपनी कमाई को जहां चाहे जैसे चाहे खर्च कर सकती है। चाहे तो पूरा खर्च करे, चाहे तो बचाए। इस पर किसी और का कोई जोर या कोई अधिकार नहीं है। ये उसे एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। तो अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। अगर कमाई पर औरत का पूरा हक है, तो फिर घर चलाने की, घर के सारे खर्चों की जिम्मेदारी किसकी है? यहीं से परिवार का जो पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, वो समझ में आता है। यहाँ पर ना हमें दो बिल्कुल अलग अलग रोल साफ नजर आते हैं। एक तरफ औरत है जो अपनी कमाई की पूरी मालिक है, और दूसरी तरफ मर्द है जिस पर घर के सारे खर्चों की जिम्मेदारी डाली गई है। ये दोनों भूमिकाएं एक दूसरे से एकदम अलग और क्लियर हैं, ताकि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन पैदा ही ना हो। तो मर्द की जिम्मेदारियों में क्या क्या शामिल है? अपनी पत्नी की ज़रूरतों और खर्चों का पूरा ख्याल रखना, बच्चों की परवरिश, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाना, और मतलब घर के बाकी जितने भी खर्चे हैं, वो सब कुछ सिर्फ मर्द की जिम्मेदारी है। अब आते हैं उस सवाल पर जो आज के दौर में बहुत ही कॉमन है। अगर एक औरत कमा रही है, तो क्या उसे घर के खर्चों में हाथ बटाना चाहिए? क्या ये उसकी मर्जी है या फिर ये उसका फर्ज है? तो जवाब ये है कि अगर कोई औरत अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से घर के खर्चों में मदद करती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। पर यह पूरी तरह से उसकी अपनी चॉइस है। इस्लाम ने उस पर ऐसी कोई भी किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं डाली है। ये उसका फर्ज तो बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि उसके इस वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के लिए बहुत ही खूबसूरत शब्द है इनायत। इसका मतलब है ये उसकी तरफ से एक मेहरबानी है, एक प्यार भरा जेस्चर है। इसे किसी भी सूरत में उसका फर्ज या उसकी जिम्मेदारी नहीं माना जा सकता। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? आइए इस पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की जो बुनियाद है, जो मेन प्रिंसिपल्स हैं, उनको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। तो ये है वो दो बुनियादी उसूल। पहला, औरत अपनी कमाई की 100% मालिक है, और दूसरा, घर की पूरी फाइनेंशियल जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मर्द की है। यही दोनों सिद्धांत मिलकर एक बैलेंस्ड फैमिली सिस्टम बनाते हैं। और आखिर में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए, आज के इस बदलते हुए दौर में इन इस्लामी सिद्धांतों का हमारी जिंदगियों में क्या मतलब है? इन्हें हम कैसे समझें और कैसे अपनाएं, इस पर गौर करना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।